तो आज पूज्य स्वरूप का बताया है ना। तो अभी हम ना अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करेंगे। अपने आप को देखे पूज्य स्वरूप में आवाहन करे अपना पूज्य स्वरूप। गुणों और शक्तियों से भरपूर अपना पूज्य स्वरूप बिल्कुल हमारे सामने। उसे प्यार से निहारे, देखे उसे। कितना स्नेह से, प्योरिटी से भरपूर है। हर्षित मुख, कितनी दिव्यता है चेहरे पर। कितने लाइट और माइट से भरपूर है। लेकिन दिव्य शांति से भरपूर। पूरे अपने लौकिक घर में उसका प्रकाश फैल रहा है। जो भी वातावरण में नेगेटिविटी है पूरी भस्म हो रही है। अब धीरे से उसके हाथों में अपना हाथ दे, अपने ब्राह्मण स्वरूप का। कि यही मैं हूँ। दिव्य सजी सजाई, सारी गुणों और शक्तियों से भरपूर। मेरा कंप्लीट स्वरूप। अब कुछ सेकंड्स में वही पूज्य स्वरूप अपने में मर्ज हो रहा है।
अब इसी स्मृति स्वरूप से हम जो भी कर्म कर रहे, उसे अन्य आत्माओं को भी महसूसता हो रही है। उन्हें भी इस स्वरूप की कुछ सेकंड्स भासना हो रही है। हमारे हर कर्म से, व्यवहार से उन्हें परमात्मा का प्यार महसूस हो रहा है। सभी आत्माएं महसूस कर रहे, यही तो हम ढूंढ रहे हैं। उन्हें इस माता लक्ष्मी का उज्जवल स्वरूप हमसे कुछ ना कुछ या कुछ पलों के लिए उन्हें महसूस हो रहा है। इस घोर कलयुगी रात में उन्हें कुछ सेकंड्स दिव्यता का अनुभव हो रहा है। वो आत्माएं भी जग रही है। भले कुछ क्षणों के लिए था, लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए जगी और बाबा का मैसेज मिल गया। अब इसी भासना में हम दिव्य स्वरूप में ही मुरली रीड करेंगे। अपने आप को पूज्य स्वरूप में ही अनुभव करेंगे पूरा मुरली के दौरान। तो मुरली का सेकंड पार्ट है 23/11/1981, त्याग का भी त्याग। सदा सहयोगी, आज्ञाकारी, सपूत बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, अभी अभी किया, अभी अभी खाया, जमा नहीं किया। यह अल्पकाल की सिद्धियां कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त जरूर होगी, क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलना ही है, लेकिन संगम युग वरदान युग है। तो इस युग में देखो सभी को प्रत्यक्ष फल मिलेगा, चाहे वो बाबा का बच्चा है या नहीं है। भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलना ही है। अनादि यानी जो हमारा बीज रूप स्टेज है, लेकिन संगम युग वरदान युग है। क्या बोला है? वरदान युग है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, है ना। प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी, है ना। लेकिन अभी अभी खाया यह नहीं करना। तो अभी अभी खाया इसका मीनिंग क्या है, हम आगे देखेंगे। यह नहीं करना, यह प्रसाद समझकर बांट लो या बाप के आगे भोग लगा दो, है ना। अभी अभी किया, अभी अभी खाया नहीं।
प्रसाद समझकर बांटना है, जो भी मिला है सबको देते जाना है। या फिर बाबा के आगे भोग लगा दो, यानी बाबा को सौंप दो, बाबा ये कभी आपको यूज करना है, मेरे द्वारा आप करा लो। तो 1 का पदम गुना जमा हो जाएगा। तो सौदा करने में होशियार बनो, भोले नहीं बनो। देखो लौकिक में भी अगर पैसा मिलता है, अगर वो ऐसे ही खा लिया तो खत्म हो जाएगा, अगर उसको बिजनेस में लगाएंगे तो बढ़ जाएगा ना। तो बाबा ये बता रहे, तो 1 का पदम गुना जमा हो जाएगा। तो सौदा करने में होशियार बनो, भोले नहीं बनो। सुना? यह है सेकंड नंबर। अच्छा, तीसरा नंबर भी सुनेंगे। तीसरा नंबर है, सेवा में सहयोगी कम बनते हैं, है ना। फर्स्ट नंबर में क्या बताया था, हाजी का पाठ पक्का है ना, वो कभी ना नहीं करते, 75% जमा करते जो भी कमाया है। और सेकंड नंबर का क्या बताया, अभी अभी जमा किया और अभी अभी खाया। तीसरा नंबर में क्या है, सेवा में सहयोगी कम बनते हैं, यानी उनको सेवा में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सीट पहले जैसी लेना चाहते हैं, है ना। उनको सीट फर्स्ट नंबर की चाहिए, लेकिन सेवा नहीं कर रहे, है ना। सेवा से ही तो जमा होगा ना। सर्व खजाने स्वयं के आराम प्रति ज्यादा लगाते, है ना। जो भी मिल रहा है उसको क्या किस में लगाएंगे, खुद के बॉडी कॉन्शियस में ही लगा देंगे, आराम प्रति। पहला नंबर एक नामी और एकानामी वाले, है ना। एक नामी यानी बाबा की याद में, और व्यर्थ को इकोनॉमी करते, ना व्यर्थ नहीं सोचते, ज्यादा व्यर्थ में नहीं जाते, इसलिए इकोनॉमी करते। दूसरा नंबर कमाया और खाया, है ना, कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, आया वैसे खाया। और तीसरा नंबर है कमाई कम और खाना ज्यादा, है ना, कर्जा हो जाता है उनका। औरों की भी कमाई को खाने वाले, यानी खुद भी तंग होते और दूसरों को भी तंग करते, उनको भी योग और पढ़ाई में मदद नहीं करते, विघ्न डालते रहते हैं, खुद का प्रॉब्लम्स बता बता के। वह है लाओ और खाओ। श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य का हिस्सा, त्यागवान बच्चों के प्रत्यक्ष फल। सर्व प्राप्तियों को त्यागवान त्याग करते, लेकिन तीसरे नंबर वाले उन्हों के हिस्से का भी स्वयं स्वीकार कर लेते, है ना। दूसरे नंबर वाले एटलीस्ट खुद का कमा कर खा रहे, लेकिन तीसरे नंबर वाले दूसरों के भी हिस्से का स्वीकार कर लेते, कमाने वाले नहीं, सिर्फ खाने वाले, है ना। इस कारण नंबर 1 बच्चे बोझ उतारने वाले हैं, और वह बोझ चढ़ाने वाले, कौन से, तीसरे नंबर वाले, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई नहीं खाते। ऐसे खाते पीते आत्माएं भी देखी, तो बाबा ने ऐसी आत्माएं भी देखी। अभी सुना 3 नंबर। अभी सोचो मैं कौन, है ना, अभी अपने अपने नंबर देखने हैं, मैं कौन हूँ। हम्म, अच्छा। फिर भी आज की रूहान में प्रवृत्ति में रहकर एक नामी और एक नामी वाले बच्चों की बार बार महिमा गाई। क्यों बाबा गाते एक नामी का, क्योंकि वो जमा करते ना, बाबा को हेल्प करते। तो अभी याद प्यार लेंगे। अच्छा, ऐसे सदा हाँ बाबा, हाजिर बाबा कहने वाले, सदा स्वयं त्याग का भी त्याग कर औरों को भी भाग्यवान बनाने वाले, सदा बाप दादा से श्रेष्ठ सौदा करने वाले,
सदा सेवा में सर्व खजाने लगाने वाले ऐसे गुप्त दानी महाभागी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। यानी नंबर 2 और नंबर 3 को ये याद प्यार नहीं है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का है जो हाजी करते हैं, हाजिर हुजूर करते हैं, खुद का टाइम नहीं देखते है ना, जब भी बुलाए हाजिर हुजूर करके अपना टाइम सफल करते हैं, उनको ही बाबा ने याद प्यार दी है ना। व्यक्त वाणी में ऐसे होता है। अभी राजस्थान जयपुर ग्रुप को सेवा की वृद्धि का विशेष इशारा तथा प्लान, बाबा देख रहे प्लान। राजस्थान वाले भी राजगद्दी के स्थान वाले हैं, है ना, राजस्थान नाम में ही राजस्थान है, तो उनका क्या है, राजगद्दी के स्थान वाले हैं। तो राजगद्दी के स्थान पर क्या क्या कर रहे हो, इस सारे साल के अंदर क्या क्या नवीनता की है, हमें भी चेक करना है, ये पूरा साल हमने क्या क्या नवीनता की है। महातीर्थ कराने के लिए यात्रियों की पार्टियां लाई। तो देखो उन्होंने महातीर्थ कौन सा, ये राजस्थान अबू पर्वत, जहाँ पे हमारा सेंटर है, बड़ा हेडक्वार्टर है ना, वहां के लिए यात्रियों को ले आए, वैसे हमें भी लेकर जाना है ना। लौकिक यात्रा पर भी संगठन बनाकर ले जाते हैं, पूरे ट्रेन की ट्रेन ले जाते हैं। तो राजगद्दी वालों ने इस महातीर्थ की यात्रा कितनों को कराई। तो हमें भी चेक करना है, हमने कितने जनों को बाबा का मैसेज दिया और कितनों जनों को, है ना, बाबा के घर लेके आए। राजस्थान की राजगद्दी वालों ने मुख्य स्थान हेडक्वार्टर पर कितनों को लेकर आए, बस भरकर लाए या राजस्थान में यात्री है ही नहीं, क्या समझते हो, यात्री नहीं है, यात्री नहीं है या पंडे तैयार नहीं हो। तो ऐसे बोल बोल कर बाबा क्या करते कि आप भी मैसेज बताओ बहुत सारी आत्माओं को, देखो दिवाली में भी कितना सारा है ना बाबा के घर का मैसेज, बताओ है ना, वहां के हमारे अनुभव बताओ, हमें क्या अनुभूति हुई, तो आप उनको भी लेकर आ सकते। अगर इतने सब पंडे हो तो यात्री कितने होने चाहिए, तो यात्रियों को लाएंगे या खुद को ही लाएंगे, है ना, हम तो हर साल जाते ही है, तो हमारे साथ कोई ना कोई एडिशन होना चाहिए ना, इसलिए बाबा बोल रहे खुद ही आ रहे हो, किसी को नहीं बता रहे हो। इस साल प्रोग्राम बनाएंगे या दूसरे साल। हम्म कोई कोई तो ऐसे करते हैं कि बोलते हैं, क्या पता है क्या करे दीदी, सुनते ही नहीं है, कितने बार बताया, तो वही पकड़ के रखते हैं, है ना, बताना हमारा काम है, उसमें से भी बाबा के बच्चे बन सकते हैं ना। अच्छा, कोई नया प्लान बनाया है, जैसे जयपुर का इंटरनेशनल स्थान है, तो कम से कम यह विशेषता जरूर करो, तो अब तक कोई ने नहीं की हो। मेन स्थान पर बहुत अच्छा सुंदर बड़ा बोर्ड लगाओ, यह तो कर सकते हो ना, है ना, सेंटर्स पे ऐसे बड़ा बोर्ड लगाते ना, बोर्ड ऐसा आकर्षण वाला हो जो चलते फिरते सबकी नजर जाए, है ना, ये बाबा का पहले से ही था, सब कुछ बड़ा बड़ा बनाना। उसकी सजावट और मेंटर ऐसी हो जो न चाहते भी सब उसे देखे जरूर, है ना, ध्यान जाता है। और मैटर भी ऐसा बनाओ जो सब पढ़कर समझे, यह करना चाहिए
यहाँ जाना चाहिए। ऐसे चलते फिरते संदेश मिलते रहे, है ना। एक्चुअली हम अभी पूज्य स्वरूप में, तो एक्चुअली हमारा पूज्य स्वरूप ही है, अपने आप करते जाएगा, है ना। इसको अपने आप बाबा का टचिंग्स मिलेगा और अपने आप सभी को भासना होगी, हम ही अट्रैक्शन का केंद्र बन रहे हैं ना। एड्रेस हो और वहां का विशेष निमंत्रण भी हो, ऐसा कम शब्द में आकर्षण वाला मैटर भी बनाओ और बोर्ड की सजावट का प्लान निकालो, जिससे अनेकों को संदेश मिलता रहेगा। ऐसे मुख्य स्थान पर खर्चा हो तो भी कोई हर्जा नहीं, है ना। बाबा बता रहे कहाँ पे खर्चा करना है, तो अभी यह करके दिखाओ। कोई नई इन्वेंशन हो जो न चाहते हुए भी सबको चमकता हुआ नजर आता रहे, ऐसा कोई प्लान बनाओ। एड्रेस, फोन नंबर सब लिखा हो, निमंत्रण भी हो, तो कोई ना कोई विशेष आत्मा जाग जाएगी। जहां मेन सबका आना जाना हो, नजर जाने वाली हो, है ना। बाबा ने कैसे कैसे प्लानिंग्स मुरलियों द्वारा बताए हैं, क्योंकि बाबा को हर एक बच्चे को अपनी तरफ खींचना है ना। ऐसे स्थान पर कुछ करो, लेकिन ऐसा आकर्षण वाला हो जो देखने वाले के बिना कोई भी रह न सके। तो ऐसे दिवाली में लाइटिंग्स वो सब करते हैं ना, कुछ अलग बनाओ बोलते। अच्छा, दूसरा क्या करेंगे, किसी न किसी विशेष आत्मा को हर मास यात्रा जरूर करानी है, ऐसे लक्ष्य रखो। हर मास यानी कुछ नवीनता उन्हें, है ना, कुछ प्रोग्राम्स रखो। दीदिया रखते ना अलग अलग प्रोग्राम्स, तो उसके वजह से वो सेंटर से कनेक्टेड रहे। बस भरकर नहीं जाओ न आओ, लेकिन एक दो को तो ले आ सकते हो ना। तो अभी बाबा ने पूरा मुरली में यही बताया है, खुद के बारे में नहीं सोचो और सभी को लेकर आओ। एक विशेष ऐसी आत्मा लाओ जो अनेकों को संदेश सुनाने के निमित्त बन जाए। साधन तो सब है, सिर्फ करने वाले करे तो सहज हो। एक बार संपर्क करके छोड़ नहीं देना है, बार बार संपर्क रखते रहो, है ना। किसी पीछे नहीं लगना है, लेकिन उनके संपर्क में आना है। तो हम आएंगे तो उनको समझ में आएगा, हाँ इन्होंने कितने बार हमें बुलाया। किसी को पीछे नहीं लगना है आओ करके, लेकिन हमारे प्यार और हमारा जो भी रूहानियत है उनको टच करे। हमें बोलने की जरूरत नहीं, संपर्क में आएंगे तो वो छोड़ नहीं देना है उसको। ऐसे संपर्क वाले फिर कहाँ कहना ना माने, यह हो नहीं सकता है ना, होता नहीं है। क्योंकि जो रूहानियत प्यार जाता है ना, फिर वो ना नहीं कर पाते, है ना। तो क्या करेंगे, सदैव सोचो कि मुझे करना है, दूसरे को नहीं देखो, है ना। अभी ये सब सोच रहे ना कि मुझे थोड़ी ना करना है, इतना सब नहीं, मुझे करना है, दूसरे को नहीं देखना है। इनमें जो ओटे सो अर्जुन, मुझे देख और करेंगे, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे वाइब्रेशन से दूसरे भी अपने आप करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, हर एक यह पाठ पढ़ ले कि मुझे करना है, तो सब करने लग जाएंगे। मुझे यानी उसमें मैंपन वो नहीं, मुझे यानी निमित्त वाला मुझे। बाबा मुझे यूज कर रहा है और मुझे ये करना है, बाबा ने बताया तो मुझे ये
करना है तो अपने आप हैंड्स मिल जाते। इसमें दूसरों को न देख स्वयं को मैदान में लाओ, है ना? क्योंकि एक एक कदम हमारा और 1000 कदम बाबा की मदद मिल जाती है। अच्छा, स्वयं में तो ठीक हो, लेकिन सेवा में भी नंबर 1। तो बाबा बोल रहे अब तक आप स्वयं पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन अभी हमें सेवा के मैदान में भी उतरना है, सेवा में भी फुल मार्क्स लेनी है। हाँ? ओम शांति। अभी हम साइलेंस में ना अपने आप को देखेंगे, इस दीपावली में हम क्या क्या सेवा कर सकते। साइलेंस में अपने आप को इमर्ज करो, कैसे कैसे हम बाबा का मैसेज दे सकते। ओम शांति। अभी अभी अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते, मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओके, आप शेयर कर सकते हैं। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने आज मुरली में जो बोला है ना, 3 कैटेगरीज किया है। एक है इकोनॉमी करना, तो वेल्थ को इकोनॉमी करते हैं और जमा करते हैं। तो वही पदम गुना जमा करने वाले सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, जो सबको देते हैं। और दूसरा जो है, जितना हम कमाते हैं और खा लेते हैं। और तीसरा है जमा नहीं कर पाते। और तीसरा है जो कमाते हैं कम, और जो अब कमाते वो भी खा लेते हैं, और फिर दूसरे से भी दूसरे का भी कमाई हम खाते हैं, जैसे कि हम कर्जे में चले जाते हैं। तो 3 कैटेगरीज बाबा ने बोला था। लेकिन मुझे एक और बात शेयर करना, जो बाबा बोला है बड़ा बड़ा बोर्ड लगाओ, तो इससे लोगों को आकर्षण होगी और ध्यान जाएगी। तो एक समय अभिजीत भाई जी ने मुझे हिंदी मुरली बुक्स भेजे थे, अव्यक्त मुरली बुक्स। उसके साथ ये भी भेजा था, एक बोर्ड था, एक फ्रेम था, उसमें लिखा हुआ था ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो और सुख लो। वो हम अपने घर में सामने रखे, जो कोई आता है तो वो जरूर पढ़कर जाता है, उसका ध्यान उसी पर आकर्षित हो जाता है, और उसी से फिर बाबा का परिचय हम उनको देने लग जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा से ये है कि मैं इसी तरह से बाबा का थोड़ा परिचय भी दे पाती हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा, आपने अप्लाई भी किया और बता भी रहे हैं। बोलिए हेमा बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने संगम युग के लिए बताया कि संगम युग वरदानी युग है। इसमें आप अभी अभी किया तो अभी अभी मिल जाएगा, लेकिन करा और मिला पर उसे खाना नहीं है। अगर आपने उसको खाया तो अभी उसको प्रसाद समझ के बाबा का भोग, बाबा के वो भोग लगा दो, तो उससे वो आपका एक का पदम गुना हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी हाँ बोलिए। बोलूं? हाँ बोलिए। ओटे से अर्जुन का बहुत अच्छा लगा आज। तो ऐसे इतना अच्छा लगा कि मुझे देख के और भी बाकी ज्ञान में आए। और मैं नहीं, मैं की नहीं करना है। मैंने किया
तो ये सब कुछ बाबा ने किया, ये बहुत अच्छा लगा। और एक बात थी, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ओम शांति दीदी। ठीक है, याद आने पर बताना। ओके बोलिए ओके। कल्पना, कल्पना बहन। शांति दीदी, हाँ बाबा बोलिए। बाबा ने कहा है संगम युग है, वरदान युग है। बाबा कहते संगम युग में हमको बाबा बहुत वरदान दे रहे हमको। जैसे मंदिर में प्रसाद बांटते हैं ना, ऐसे भी हम चमकता हुआ सितारा बन के सबको बांटना है। मैं भी बाबा का ये प्रयोग कई पड़ोसी वाले को भी 2-3 बार मैं बोले तो उन्होंने नहीं आए दीदी। बाद में बाबा के हम्म। साथ समर्पण करके, बाबा ये बच्चे भी आपका ज्ञान लेना, ऐसे ही बोलने 3-4-5-6 साल वाले तो भी उन्होंने नहीं आए। बाद में अब मुझे देखकर उन्होंने भी मेरे साथ सेंटर आने लगे दीदी। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। बाबा को कहती हूँ बाबा अभी मुझे मेरे सारे पड़ोसी को भी आपका ज्ञान देना है। ऐसी मैं बहुत खुश होती हूँ। किसी को भी बाबा का ज्ञान दिए तो मुझे बहुत बहुत खुश होता है दीदी। उस आत्मा को भी स्वयं भगवान का परिचय मिल गया। इसे हमको बहुत बांटना है। इस संगम युग में स्वयं परमात्मा आ गए, हमको ही मालूम हो गया है। मगर बहुत अभी भक्ति में ढूंढ रहे हैं भगवान को। मगर हम तो भगवान के साथ रूरिहान कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। वो भी इसका अनुभूति करे। ऐसे हम सब बाबा के साथ इस दीपावली को ऐसे संकल्प करेंगे, सब आत्माएं को बाबा की तरफ आकर्षित हो जाए दीदी। ओम शांति दीदी। बहुत ओम अच्छा। शांति दीदी। हाँ, ओम शांति हमारे दीदी। संपर्क, हाँ बोलिए। हाँ, और किसी को बार बार पीछे नहीं लगना है। ये भी अच्छा हाँ ये लगा। हाँ, ये अच्छा लगा। दीदी पीछे मैं तो लगते ना एक तो हमको देख के दूर से ही भाग जाते हैं, ये ना पूरा ओम शांति का बात, इसलिए पीछे नहीं नहीं लगना। दीदी, नहीं, एक बार बस 2-3 बाबा के बार साथ कनेक्ट होंगे ना, हमारी रूहानियत उनको अट्रैक्ट करती है, बस कुछ बोलना नहीं, तो हाँ उससे दीदी, वो आ मैं तो जाते। 2-3 बार बोली, बाद में छोड़ दी। अब मुझको देख के, मेरा घर में साइलेंस को देख के बहुत बाबा के रूरिहान करती, मेडिटेशन करती ना, ऐसे बहुत साइलेंस को देख के उसको भी अब सेंटर को आने के लिए दिल आ रहा है दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ, बहुत अच्छा। दीप्ति सिस्टर आप बोल सकते हैं। जी जी, ओम शांति दीदी। मेरा भी यही पॉइंट था कि हम जिसे भी बाबा का ज्ञान देते हैं या उनके संपर्क में आते हैं, उनको परिचय देते हैं, तो बाबा ने कहा उनको दे के बस छोड़ मत दो, उनको बार बार उनके संपर्क में आओ। तो ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि हम बहुत लोगों को बोलते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम उनके संपर्क में नहीं रहते, तो फिर वो भी दुनिया में चले जाते हैं। ओम शांति। हाँ ये ना, ये पालना का है, ये पालना का। देखो कितने जनों को हम प्रदर्शनी में लेते हैं 7 डेज कोर्स, लेकिन बाद में मिले तो फिर नहीं ना, तो उनके संपर्क में आना, ये भी एक पालना का स्वरूप हो जाता है। मैं बोलूं? बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, श्रावण महीने में मैं जाती थी सेंटर में। तो एक माता मुझे बोल रही, हम लोग का वड़ूज है ना, तो हम लोग खेती में रहते हैं और रास्ता पड़ता है, तो रास्ते में आते चल के आ रही थी मैं। चल के आ रही तो एक माता जी बोली हम भी जाता है, गुरु किया है, वो भी सत्संग सिखाते सब करते। वैसा मैं मुझे बोलने लगी, तो मैं बोला ठीक है, लेकिन ये अलग है, ये अपने आत्मे का पिता है। और तुम्हारे उधर नहीं नहीं, हमारे उधर भी वही। लेकिन मैं बोला खान पान की, नहीं नहीं वो कुछ नहीं, किधर भी खाओ किधर भी करो, कुछ नहीं बोलते, खाली ध्यान करो बोलते। और कल मैं अभी इसका दिवाली का भोग था ना, सेंटर गई थी, तो हमारे घर वाले मुझे लेने नहीं आया, मैं चल के आ रही थी। तो मुझे रास्ते में खड़ी हो गई, बोले मुझे जाना है, लेकिन तुम सफेद साड़ी पहन के आ रही ना, इसके लिए मैं खड़ी हो गई। मैं बोला क्यों? तो नहीं, तुमने मुझे उस दिन बोला था ना ऐसा ऐसा, तो भगवान आया हुआ है, भगवान से वर्षा लो, अब आत्मा का पिता है, तो मुझे वो जाना है, उसके इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं बोला जाओ, तुम इधर है नजीक वड़े सेंटर 4 किलोमीटर है, आप तो फ्री रहती हूँ, तो आप जा सकती हूँ। तो बोली हाँ मुझे जाना है, मेरे लड़के की माँ, दोस्त की माँ भी दूर से आ रही इधर ही,
तो मुझे मिलने के लिए आई, तो बोल रही थी इधर ओम शांति का है, तो मुझे जाना है। तो मैं बोला ठीक है, कितना अच्छा। देखो मैं देती थी परिचय तो नहीं सुन रही थी, और वो सामने से मुझे बोल रही कि मुझे भी अभी बताओ ना। देखो ओम शांति। जी, ये अविनाशी फल है ना, वो कभी भी फलीभूत हो सकता है। बोलिए राजेंद्र भाई। हाँ दीदी आज जी, ओम पूरा शांति। सेवाओं का, हाँ बोलिए। नहीं, मैं अलग सुनाता हूँ। जैसे आपका हाँ मुरली सुना ढंग बहुत बढ़िया है। आज जो सेवादारी 3 बाबा के बच्चे बताए, उसको जो याद प्यार दी, उसमें आज आपने स्मृति में कितनी गुह्य पॉइंट दिला दी कि ये सिर्फ याद प्यार पहले नंबर वाले के लिए। मैं तब से सोच रहा हूँ, ये किसी की बुद्धि में ही नहीं आता कि याद प्यार तो हम समझते सबके लिए है। लेकिन वो जब मैंने बाद में और पढ़ा, तो बुद्धि में आया कि ये याद प्यार बाबा ने सही सिर्फ पहले नंबर वालों के लिए। तो हम कहाँ पे हैं, ये भी हम सबको सोचना पड़ेगा। हम दूसरे हैं, तीसरे हैं, या पहले हैं? हम अपने आप को खुश कर लेते हैं कि बाबा ने याद प्यार तो दे दिया, लेकिन ये आपने एक नई पॉइंट आज हमको उजागर कराई। हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। ये तीर लगने जैसी बात है पुरुषार्थियों को, कि कैसे बाबा याद प्यार देता है और उसमें क्या राज समाया होता है। थैंक्स, आपने ये पॉइंट हमारी बुद्धि में दाखिल करवा दी। थैंक्स। थैंक्स बाबा को, क्योंकि उसमें जो भी वाक्य थे वो सब पहले नंबर के बच्चों को ही मैच कर रहा था। जी, और किसी को शेयर करना है? एक होता है हम बाबा को प्यार करते हैं, और एक होता है बाबा का हमको प्यार मिलना ना, तो हमें वैसे लायक बनाना है। और किसी को शेयर करना है क्या? ओम शांति। हाँ बोलिए। वही बात में तो जो हम किसी को बोलते हैं तो बार बार बोलने को उन्हें अच्छा भी नहीं लगता, तो इतना हम फोर्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा देख के वो आने शुरू करते हैं, अपनी चाल चलन कैसे देखते हैं उसके वजह से आ सकते हैं। और हम कहीं भी सेवा कर सकते हैं, मंदिरों में जाके और पुजारी को भी बता सकते हैं, ऐसा करते हैं हम। अभी रिक्शा में जाते हैं तो रिक्शा वाला अच्छा रहता है, तो उनको बुक देते हैं, देखो भाई ऐसे है, पढ़ो आप, अच्छा आ जाओ, यहाँ पे फ्री है, आपको जो चाहिए। तो सब थोड़ा बताते हैं, तो अच्छा लगता है। लोग कभी कभी आने भी लगते हैं, तो बीच में आके कहते हैं। और कोई बहुत सारे ऐसे हैं कि किया है फिर भूल गए, अभी नहीं आ रहे हैं, तो जैसे उनको टचिंग देते हैं, बोले तो उन्हें फोन करके या कुछ हमें पता चला तो कहीं मिले तो उनको फिर से आने के लिए, अरे ऐसे क्यों कर रहे हो आप, इतना अच्छा है तो आ जाओ। तो ऐसे बोलने से भी फिर से आना। देखो मधुबन में लीफलेट्स भी मिलते हैं अभी, दीपावली के कुछ छोटे कार्ड्स भी रहेंगे, या खुद कुछ तो बना के पापा का हाँ मैसेज जो भी आ रहे हैं ना उनको देते जाना। मधुबन हाँ, से बहुत भी बहुत सारे लीफलेट्स मिलते हैं, तो हर छोटे एक से को वर्क परिचय पत्र, हाँ वाउचर्स जैसे छोटे छोटे मिलते हैं, है ना, वैसे ऐसे भी सेवा कर। वो सब संदेश देते हैं, अपने पास रखते हैं कभी किसी को संदेश, तो वैसे देते हैं। और वरदान देते हैं, कभी कभी वरदान के बुक अपने को मिलते हैं ना, वहाँ नहीं, लाया वरदान तो बहनें देती है, वो नहीं देना है। छोटे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स मिलते हैं, अगर नहीं मिल रहे तो मुख से भी परिचय दे। वगैरह दे ओके, सकते हैं ना। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इसको अभी थोड़ा रिवाइज करेंगे। फर्स्ट नंबर में क्या था, याद है किसी को? वो हाँ जी का पाठ वो पक्का करेंगे, बाबा बोले, और एकदम जो एक हाँ नामी बोले। एकानमी दीदी, एक नामी होके रहना है, हाँ, एकानमी एक करना है। नामी इकोनॉमी। हाँ, एक नामी इकोनॉमी। और सेकंड नंबर वाले? कमाया और खाया। हाँ, और थर्ड नंबर वाले? कुछ हाँ भी नहीं करते और ये करते हैं। खुद नहीं कमाते और कमाया, दूसरे उससे ज्यादा खाया। क्या, हाँ उससे ज्यादा कैसे खाया इसमें? सेवा में उनका मन नहीं है ना, लेकिन फर्स्ट नंबर की सीट चाहिए। सीट चाहिए। ओके। और कभी जो और कोई कोई रहते ना, सेवा कुछ नहीं करते लेकिन फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए। नाम के लिए आगे रहते दीदी, मेरा नाम हो जाए, ऐसे भी थोड़े रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और और क्या आ सकता है पॉइंट?
उनका भाषण अच्छा बोलिए है तेजल ऐसे। से। तो ओके तेजल से। ओम ओम शांति। तो मेरा हाँ क्वेश्चन अभिजीत भाई जी और प्रफुल्ल भाई जी से है। तो ये अभी सेवा का चल रहा है सब्जेक्ट, बाबा ने निकाला है। 1 2 3 नंबर वाले बच्चे के डिस्क्रिप्शंस भी दे दिए। तो यहाँ क्या होता है कि यूएस में जब भी हमें कोई मुश्किल से मिलता है तो पकड़ लेते हैं हम जैसे, और फिर टेक्स्ट के द्वारा उनके पीछे लगते हैं। मीन्स पीछे लगना मीन्स 1 2 बार ऐसे टेक्स्ट के मैसेज करके करते हैं। फिर अगर वो सेंटर के बाजू में अभी ऐसा ही हुआ तो उनके पीछे में लगी कि भाई टेक्स्ट आप 15 मिनट सेंटर से दूर रहते हो, देन प्लीज गो, इट्स फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड सो। तो फिर वो सुनते नहीं है। तो ऐसे यहाँ एक तो कंट्री अलग है, उसमें आज ही बाबा ने कहा मुरली में कि और धर्मों की आत्माओं को समझेगा भी नहीं। तो कभी कभी लगता है कि करें, कुछ कुछ करें कि जिससे उनको कान में शब्द तो जाए कि आया है पिता, आत्माओं का पिता आया है। और फिर सुनते नहीं तो थोड़े हताश भी हो जाते कि अरे कैसे सेवा करेंगे। अभी तो मनसा सेवा बाबा ने कहा है वो बराबर है, लेकिन ये थोड़ा रहता है, ये युद्ध चलता है कि क्या करें क्या ना करें और फर्स्ट नंबर में कैसे आए। तो किसी का कोई सजेशन है तो बोल सकते हैं। दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। हाँ बोलिए। दीदी ऐसा भी कर सकते कि बाबा को याद करके बाबा की किरणें भरकर फिर सामने वाला भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, और अपने मन में ये मन से मनसा सेवा करना है कि वो जरूर आएगी करके। जी, वो तो जब भी हम बाबा का परिचय देते हैं ना तभी बाबा के लिए बाजू में बिठाता है। वो आत्मा को पहले मिले, वो ध्यान नहीं दिया उसके तरफ, फिर आके प्रेम में जाके मेरे बाजू में ही बैठ गई। तो मैं बोली, वो सामने से पूछ रहे कि आप ही थे ना जिन्होंने, मैंने क्वेश्चन पूछा और आपने जवाब दिया। तो मैंने तो उनके तरफ देखा भी नहीं था और जवाब दिया था। तो मैंने बोला अच्छा, तो आके बैठ गई बाजू में। तो फिर ये तो मुझे लगा कि ओह, बाबा ने जैसे टच कराया कि ये तो तुम्हारे हमारे कुल वाली ही आत्माएं हैं, उनको ज्ञान दो बच्चे। तो पूरा फ्लाइट में ज्ञान दिया उसको, बातें करते करते करते। फिर उसको 2 बार 3 बार टेक्स्ट में मैसेजेस, बैक एंड फोर्थ। लेकिन ऐसे नहीं आते, कैसे भी करके हम करते हैं, अपना करते हैं, फिर बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई ये बाबा अभी आपको उसको संभालना है, लाना है नहीं लाना है, आपका बच्चा है, हम कितना पीछे पड़ेंगे। फिर ऐसा लगता है वो जवाब देना बंद कर देते हैं तो पता चलता है कि अच्छा अभी हमें भी स्टॉप हो जाना चाहिए। टेक्स्ट में अगर आंसर नहीं आता है उनका, उनकी तरफ से, तो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। लेकिन देखो ये तो सेवा ही है, तो अभी करते चलो ऐसा ही रखा है। अभी मन में लाते नहीं है कुछ कि हाँ बुरा लगे ये लगे। लेकिन जस्ट इतने सारे भाई बहन हैं तो ऐसा लगा कि चलो मैं पूछ लेती हूँ, किसी का और कोई एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं। ओम शांति। कैलाश कैलाश भाई जी ने अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं इस पर अगर हाँ, बोलिए। ये इसमें ना ये चिंतन चल रहा कि जैसे बाबा कहते हैं कि आपका काम है मैसेज देना, बाकी उस आत्मा ने जैसी भक्ति की है वो हमें पता नहीं। दूसरा, अगर वो देवी देवता धर्म वाली है लेकिन दूसरे धर्म में भी गई है तो ऑटोमेटिकली वो तो आएगी। हमारा मेन जो है, हमने मैसेज दिया, उसके बाद ये कि भाई उसने अगर इंटरेस्ट दिखाया तो हम फॉलोअप ले सकते हैं। उसने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो हमें रेगुलर फॉलोअप नहीं लेना है, ज्यादा समय के बाद एक आधा हम ले सकते हैं, ये भी है। और दूसरा, हमें संदेश देने में ये भी अटेंशन हो जाता है कि जैसे देखो दादियों ने जो संदेश दिया, उन्होंने जितनी आत्माओं को निकाला, फिर उन्होंने दूसरों को संदेश दिया, तो वो हम संदेश देते तो
दूसरों को मिलता है तो उनका भी शेयर हमारे इसमें जमा हो जाता है, तो पुण्य हो जाता है फिर हमारा। तो देने का तो इंटेंशन रखना है, पर कोई मुक्ति का वर्षा लेगा, कोई जीवन मुक्ति का लेगा। पर बाबा का ये कहना है कि मुक्ति वालों को भी मेरा मैसेज जाना चाहिए, और जीवन मुक्ति वालों को तो जाना ही जाना है, उन्हों को तो पालना भी नहीं है। तो इस ऐसा चिंतन चले। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। कविता थैंक सिस्टर यू आपका भाई भी जी, है, बहुत बहुत अच्छा। क्लियर किया वो। हम्म। बोलिए कविता सिस्टर। जी दीदी, हाँ जो भाई जी ने कहा वो सही है। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि बाबा कहते हैं ना कि हमारा काम है जैसे धरनी को तैयार करना, बीज डालना, क्योंकि हर एक बीज जो है तभी अंकुरित नहीं होता है, उसका टाइम रहता है। तो जैसे भाई जी ने भी अभी बहुत ही स्पष्ट से बोला कि उसका टाइम, उसका पता नहीं वो भक्ति कर रहे हैं या क्या टाइम चल रहा है उनका। तो जब उनको आना होगा वो जरूर आएंगे। हम हमारा काम तो था बीज डालना, वो हमने डाल दिया। तो हमें बस यही शुभ चिंतक बन के बस अच्छे वाइब्रेशंस ही भेजिए कि जरूर वो आत्मा आएगी। ऐसे ना कि ये क्यों नहीं आई, क्या हो गया, क्या क्यों के क्वेश्चंस ना रखते हुए सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना रखें उस आत्मा के प्रति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी जी इसी में एक वो बोलिए। सेंटर में किसी ने अपना अनुभव सुनाया था, भाई ने। जैसे अभी दीदी ने बताया कि बीज डलता है लेकिन वो फल अपने समय पे देगा, तो वो भाई ने बताया कि उनके कोई रिश्तेदार थे, वो उनको बराबर परिचय देते थे लेकिन वो सुनते नहीं थे। और अब वो कुछ तकलीफ से गुजर रहे थे, तो उन्हें उस समय की याद आई कि वो भाई मुझे क्या बताते थे, और वो इतने बेचैन हो गए कि मुझे कहाँ से सेंटर मिले और मैं कैसे पहुंचूं, और फिर इस तरह से वो सेंटर पे पहुंच पाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक जी मैसेज बोलूं दीदी मैं भी? हाँ बोलिए, अभी टाइम भी हो रहा है, फिर भी बोलिए। चैट बॉक्स में भी सभी ने बहुत सुंदर रिप्लाईज दिए हैं, जी बोलिए। ओम। मेरा बेटा यूएस में रहता है दीदी। उधर एक हम्म ट्रॉमा सेंटर में शिवानी दीदी आई थी। मैं इधर से बाबा के सामने मेरा बेटा को उपस्थित करी और बाबा को बोली मेरे बेटे को शिवानी दीदी का दृष्टि मिलना है, ऐसे संकल्प करी मैं। मगर मन में अटूट विश्वास था बाबा करवाएंगे। उस दिन शिवानी दीदी के साथ कौन भी नहीं है, मगर मेरा बच्चा शिवानी दीदी की दृष्टि ले दीदी। मुझे बहुत खुशी हुआ, बाबा मेरा टचिंग सुन लिया। बहुत 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 खुशी हुआ दीदी मुझे। हाँ, आप भले मेरा बेटा बोल रहे हो लेकिन वहां पे नहीं नहीं भावना नहीं, बाबा का बेटा था। मेरा बेटा नहीं, बाबा को हाँ समर्पित। हाँ, इसलिए वो सफल हो गया। बहुत अच्छा। नहीं नीलम नहीं, सिस्टर लास्ट। मैं तो बाबा को समर्पण ओम कर दी मैं। शांति दीदी। हाँ समझा हमको, आपने मेरा बोला लेकिन बाबा का होना था। बहुत बाबा का अच्छा। बच्चा, बाबा को ही समर्पण करे। ओम शांति। नीलम जैसे बहन। हाँ जी, तेजल सिस्टर कह रहे हैं, तो हम उनको फिर भी प्रेम की वाइब्रेशंस देंगे। तो जैसे बाबा हमें कितने संदेश देते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं सोचने देते कि आपने मेरा कहना माना नहीं माना। तो क्या करते हैं बाबा? न्यारे हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। तो जब साक्षी हो जाते हैं तो फिर साक्षी अपने बनकर बाबा उनकी मदद अपने हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो उसके द्वारा उनको पहुंचेगा, क्योंकि आपकी वृत्ति आपकी बाबा टच करके उनको टच करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तेजल सिस्टर क्लियर हुआ? नहीं, तेजल सिस्टर का क्लियर अच्छा हो चलेगी, चुका छोड़ू? है। अच्छा छोड़ बहुत दिया। अच्छा था। तो सुना। प्रेम, सभी जी ने बहुत प्रेम सारे खजाने लुटाए। अभी ना मेन स्क्रीन पर नहीं, आएंगे और हाँ जी। पोल का आंसर देंगे। ओके सभी, बहुत अच्छा, सभी ने सुझाव दिए। और इस दीपावली भी सभी बहुत जनों को ज्यादा से ज्यादा नया नया वेज से अट्रैक्ट करके, वैसे तो आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना तो अट्रैक्ट करने की जरूरत भी नहीं, बाबा की टचिंग्स आपको मिले। क्या करना है, क्या कराना है आपके थ्रू, बाबा ही कराएगा।
ओके, अभी ना होमवर्क लेंगे। होमवर्क में आज हम फर्स्ट नंबर का ही बच्चा बनने का पूरा प्रयास करेंगे। फर्स्ट नंबर जो क्वालिटीज बताए हैं उसी को धारण करेंगे और दिवाली में अलग अलग वे से बाबा के बच्चों को मैसेज देंगे, बाबा के घर भी लेकर जाएंगे ना। आज बाबा बोले ना, बस भर भर के जाना, खुद मत आना। तो नई सोल्स को तैयार करने का प्रोजेक्ट दिया है बाबा ने, उसको सफल कराने के लिए बाबा को ही बोलेंगे आप ही कराओ। ठीक है, शुक्रिया सभी को और हैप्पी दिवाली वंस अगेन। तो हम ना अभी 1 मिनट साइलेंस में सभी बाबा के बच्चों को आह्वान करेंगे, है ना। खुद आत्मा दीपक बनेंगे और सारे दीपकों को जलाएंगे, बल्ब नहीं बनेंगे। ओके, दीपक से दीपक जलता है ना। तो 1 मिनट साइलेंस में हम आत्मा दीपक, बाबा भी दीपक, और बाबा की लाइट सभी दीपकों पर पड़ रही है और बाबा हमें यूज कर रहे। ऐसा दृश्य क्रिएट करेंगे और 1 मिनट साइलेंस में सारे विश्व को जगमगाएंगे, सारे बाबा के बच्चे। सारे विश्व की आत्माओं के दीपक जल गए हैं। सच्ची दीपावली अभी सब कुछ मना रहे हैं बाबा के पवित्र प्यार में, स्नेह में। और बाबा भी खुश है हम सभी पर, हमारी सेवाओं पर। हैप्पी दिवाली फिर से वंस अगेन। ओम शांति। अभी YouTube पे ब्राजील के प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे उसका मेडिटेशन से कैंसर, थ्रोट कैंसर ठीक हुआ। अभी ओआसी से उनका इंटरव्यू हुआ। ओम शांति। सभी सुने। ओके, थैंक यू। ये भी नया दीपक जगाने के। सभी हैप्पी दिवाली बोलेंगे फिर हम एंड करेंगे। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली। और हम आज ही इंडिया के लिए निकल रहे हैं, तो आई एम सो मच लुकिंग फॉरवर्ड मिलन के लिए। तो वेलकम वेलकम। हैप्पी दिवाली टू ऑल एंजल्स को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी को। हैप्पी हम दिवाली। कर रहे हैं।